बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यानी हमें एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, तो वो कहते हैं इसको इन्वर्स नहीं करना, ठीक है। इन्वर्स किए बगैर हमें इन्वर्स जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन रेंज बताएं। ये फंक्शन जो है ये इन्वर्स नहीं अभी, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज हम बता सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसकी नहीं, इसको इन्वर्स किए बगैर इन्वर्स की डोमेन और रेंज बतानी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज का ना एक कंसेप्ट जो है उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन दरअसल हर वो चीज़ है जो कि अलाउड हो, ठीक है ना, जिसकी इजाज़त हो। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें एटीएम मशीन की, तो उसमें जो एटीएम कार्ड है, ठीक है, वो एज ए इनपुट उसमें अलाउड है, यानी वो उसमें दाखिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें से जितने भी पैसे निकालने हो वो बाहर आते हैं, ठीक है जी। अब जो पैसे बाहर निकल रहे हैं वो आउटपुट है, यानी कि वो रेंज में आ जाएगा, और जो हमने उसमें इनपुट किया वो उसका एटीएम कार्ड है। अब उसके अलावा और कोई चीज़ अगर हम उसमें कहें कि हम कोई और कार्ड या कोई और चीज़ उसमें एटीएम मशीन में डालना चाहते हैं, तो वो उसमें अलाउड नहीं है, लिहाजा वो उसकी डोमेन में नहीं आएगी, उसकी आगे कोई रेंज भी नहीं होगी। तो ये तो वैसे एग्जाम्पल है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसमें कैसे अलाउड का हमें पता चलेगा। जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स की जगह पर हम कैसी कैसी वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हमें जो वेरिएबल है उसकी जगह पे इनपुट देनी है ना, तो हर वो अदद या नंबर फंक्शन में रखना अलाउड होगा जिससे आंसर जो है वो ये ना आए, क्या क्या, अनडिफाइंड या फिर इमेजिनरी। यानी ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल ये अगर फंक्शन है तो इसमें मैं कोई ऐसी वैल्यू ना पुट कर दूं जिससे आंसर या तो अनडिफाइंड आ जाए या इमेजिनरी आ जाए। अब अनडिफाइंड आंसर कब होता है? जब डिवाइड बाय ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल ये 3 डिवाइड बाय एक्स अगर एक फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो को डिवाइड कर दूं, ज़ीरो अदद एक है, यानी एक्स की जगह पर मैं ज़ीरो अगर इनपुट दूं, तो जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो ज़ीरो है ये डोमेन में नहीं आ सकता, क्योंकि ज़ीरो इसमें अलाउड हमें नहीं है, क्योंकि इसको रखने से आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। या फिर ऐसा है कि हमारे पास एक रूट के अंदर फंक्शन है, ठीक है, एक्स प्लस टू, तो एक्स को मैं अगर इक्वल रख देता हूँ -3, तो -3 को इसमें रखने से सॉल्व करने से हमारे पास आंसर -1 आता है, जबकि रूट जो है ये माइनस में क्या हो जाता है जी, इमेजिनरी चला जाता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो ये भी हमें, यानी इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो -3 है ये भी हमें इसमें अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके रखने से भी आंसर जो है इमेजिनरी हो रहा है। यानी कोई ऐसी वैल्यू जिसको इनपुट देने से फंक्शन का आंसर जो है अगर तो अनडिफाइंड हो रहा है या इमेजिनरी जा रहा है, तो वो आपकी डोमेन में शामिल नहीं हो सकता, उससे हट के बाकी सारी डोमेन हो जाएंगी। ओके हो गया जी। तो इससे हमने क्या सीखा कि हर वो वैल्यू जो फंक्शन में रखने से, ठीक है, सो ऑन, इसका आंसर अनडिफाइंड या इमेजिनरी नहीं आता, तो वो अलाउड वैल्यूज हैं और ये सारी की सारी फिर वो डोमेन बन जाती हैं, ठीक है जी। इसके बरक्स रेंज क्या है? तो रेंज वो चीज़ें हैं जो हमें अलाउड इनपुट देने से, यानी कि अलाउड इनपुट, क्योंकि ये इनपुट होती है ना डोमेन सारी, यानी जो अलाउड जो इनपुट में है वो देने से जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगी, ठीक है, वो सारी की सारी रेंज में आ जाएगी, ठीक है जी। यानी अलाउड इनपुट जिससे आंसर अनडिफाइंड या इमेजिनरी नहीं हो रहा, वो अलाउड इनपुट है और वो डोमेन है। उसको फंक्शन में रखने से जो रिजल्ट आएंगे ना, ठीक है, जो आउटपुट आएगी वो सारी की सारी फिर रेंज में शामिल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनडिफाइंड एंड इमेजिनरी जो नंबर हैं वो रेंज में नहीं आते, ठीक है जी। यानी रेंज में कोई ऐसा आंसर नहीं होगा जो इमेजिनरी हो या अनडिफाइंड उसमें सिचुएशन बने। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x - 3, यानी इसमें अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यूज पुट करते रहें जैसे 1 की, तो ये हमारे पास 12 - 3 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो अब ये जो हमने यहाँ पे इनपुट किया ये डोमेन में आ जाएगा,
यानी 1, और ये जो आंसर आ रहा है ये रेंज में आ जाएगा, यानी रिजल्ट जो आते हैं, आउटपुट जो होती है, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 माइनस में, बल्कि -1 -2 -3 कुछ भी यहाँ पर हम डाटा जो देते जाएंगे और वो डोमेन होगा, ठीक है, और आगे जो रिजल्ट आता जाएगा वो आउटपुट बनेगी और वो रेंज होता जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि ये जो रेंज बने, ये जो आउटपुट बने, वो अनडिफाइंड या इमेजिनरी नंबर ना हो। ओके जी। तो स्टूडेंट फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अब लीनियर फंक्शन जितने भी होते हैं ना, उनमें आप तमाम के तमाम रियल नंबर एज ए डोमेन दे सकते हैं, ठीक है। यानी 0 से 1 2 3 सो ऑन, और इस तरफ -1 -2 -3 इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू आप इसमें इनपुट करेंगे तो आंसर अनडिफाइंड या इमेजिनरी नहीं आएगा, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी इसके डोमेन में आ सकते हैं, ठीक है। और आंसर भी इसी तरह के ही होंगे सारे इसके, यानी प्लस में कोई होगा, कोई माइनस में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज भी सारे रियल नंबर ही आएंगे। ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। और लीनियर फंक्शन जितने भी होते हैं ये आप याद रख लीजिएगा, इनकी डोमेन एंड रेंज हमेशा रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन है तो हमेशा इसकी जो डोमेन है और जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर होंगे, ऑल रियल नंबर। इसी तरह जो इसकी रेंज है ये भी ऑल रियल नंबर होते हैं, ठीक है जी, लीनियर फंक्शन के, ठीक हो गया। यानी अगर हम इसको इंटरवल की शक्ल में लिखना चाहें तो डोमेन में हमारे पास -∞ से लेकर +∞ तक कोई अदद भी आप इसमें एज ए इनपुट दे सकते हैं। अब इसमें हम जो है ना वो कर्व ब्रैकेट जो है, स्मॉल ब्रैकेट ये लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी भी इसमें शामिल नहीं और नेगेटिव इन्फिनिटी भी इसमें शामिल नहीं, यानी इसकी आगे हद को नहीं। ओके हो गया। तो इस तरह जो रेंज है ये भी इसमें आएगा -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी इसमें कोई भी रियल नंबर आप इसे दे सकते हैं। लेकिन मसला ये नहीं, मसला हमें ये है कि हमने ये तो फंक्शन की तो बता दिया ना, f(x) की जो डोमेन और रेंज बता दी, लेकिन हमें इनवर्स फंक्शन की बतानी है, ठीक है, f इनवर्स ऑफ x की, और वो भी इनवर्स किए बगैर। इससे पिछले क्वेश्चन में हम इनवर्स करते रहे हैं, लेकिन इनवर्स किए बगैर हमें इनकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो स्टूडेंट बहुत आसान है कि जो डोमेन होती है ना फंक्शन की, इनवर्स की वो रेंज होती है। जैसे ये डोमेन थी ना f(x) की, ये डोमेन है, तो जो f इनवर्स है इसकी ये रेंज होगी, और इस तरह ये f(x) की रेंज है तो ये f इनवर्स की डोमेन होगी, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, वो क्या आएगी जी, जो इसकी रेंज है, ठीक है, ये इसकी डोमेन बनेगी। हालांकि हैं दोनों ही सेम चीज़ें, लेकिन कोई और फंक्शन भी ऐसा हो सकता है ना जिसकी अलग अलग भी आंसर हो सकते हैं। तो ये इसकी डोमेन बनेगी, ठीक है जी। तो रेंज क्या होगी f इनवर्स ऑफ x की, जो f(x) की डोमेन है वो इसकी रेंज बनेगी, ठीक हो गया। तो ये भी -∞ से +∞ तक है, और ये राउंड ब्रैकेट में क्लोज किया जाएगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1/2x + 8। तो ये भी लीनियर फंक्शन है, क्योंकि x के ऊपर कोई पावर वगैरह भी नहीं है और x रूट के अंदर भी नहीं है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ये भी ऑल रियल नंबर होंगे। रियल नंबर को इस तरह से भी शो करते हैं, ठीक है, रियल नंबर। और इंटरवल में अगर हम लिखना चाहें तो -∞ से +∞ और सर्कल ब्रैकेट में, ठीक है, यानी राउंड ब्रैकेट। और रेंज इसकी क्या होगी जी, रेंज भी इसकी, क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना, तो वो भी ऑल रियल नंबर। ओके जी। और इंटरवल में हम उसको भी -∞ से +∞ लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इन्वर्स का करना है, ठीक है, f इनवर्स ऑफ x, तो जो इस फंक्शन की रेंज है ये वाली, ये इसकी बन जाएगी डोमेन, ठीक हो गया। तो इसमें ऑल रियल नंबर यानी कि -∞ से +∞ तक वो खुद इसमें शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है। और जो इसकी रेंज है वो आम फंक्शन की डोमेन जो होती है वो इनवर्स की रेंज हो जाती है, ठीक हो गया, यानी -∞ से भी +∞ तक। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि लीनियर फंक्शन नहीं है, यानी x डिवाइड बाय 1/x,
इसमें वो खुद ही बता रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू -1, यानी x -1 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि -1 अगर यहाँ पे इसको रखा जाए तो ये +1 और -1 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, और डिवाइड में जो 0 है वो इन्फिनिटी में चला जाता है। लिहाजा हमने यही पढ़ा, जिस अदद को इनपुट देने से आंसर इन्फिनिटी में चला जाए या इमेजिनरी नंबर में चला जाए वो डोमेन में शामिल नहीं होता। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसकी डोमेन निकालना भी चाहें, ठीक है, डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है यानी 1 + x, हमें पता है कि इसको 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 1 को अगर हम इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास ये x नॉट इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई ना। इसका मतलब है कि जो हमारी डोमेन है उसमें -1 शामिल नहीं, बाकी तमाम के तमाम शामिल हैं। तो डोमेन में हम क्या लिखेंगे जी, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर बट x इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, यानी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम आ सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि -∞ टू -1, ठीक है, और हम सर्कल यानी कि राउंड ब्रैकेट ऐसे लगा लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि -∞ भी शामिल नहीं और -1 भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, और यूनियन -1 टू +∞, ठीक है जी। तो ये प्लस जो इन्फिनिटी है ये भी इसमें शामिल नहीं, -1 भी शामिल नहीं, मतलब कि -1 इसमें शामिल नहीं है, उसके अलावा +1 या -2 ये सारी चीज़ इसमें आएंगी। तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी तीसरा इंटरवल भी इसका बनाया जा सकता है। वो ये है कि क्योंकि हमें पता है कि -1 शामिल नहीं है तो -2 तो शामिल हो सकता है ना, तो हम इधर तो -∞ ऐसे ही रखें, तो यहाँ पे -2 लिख के हम क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो 2 है ये खुद इसमें ऐड है, ठीक है, यूनियन कर लें। तो इधर हमारे पास जो है, क्योंकि -1 से आगे जो है वो 0 आएगा, यानी 0 इसमें शामिल है, और +∞ तक, ठीक हो गया, इसको राउंड कर लेंगे। तो इस तरीके से भी इसका इंटरवल लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो अब हम अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में स्टूडेंट, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, तो इसका तरीकाकार ये है कि जो इसके ऊपर और नीचे वेरिएबल आ रहा है ना x, ठीक है, x वेरिएबल आ रहा है, सबसे पहले तो इसकी डिग्री देखें, अगर तो वो इक्वल है, जैसे इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 है, तो ये इक्वल है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो कोएफिशिएंट है वो देखें, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले का कोएफिशिएंट है 1, उस पे नीचे वाले का कोएफिशिएंट को डिवाइड करें, और जो आंसर आए, ठीक है, जैसे 1 पे 1 डिवाइड करें तो 1 आता है, ये जो है ये रेंज में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा तमाम रेंज में आ सकते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इसके रेंज के आंसर में ये 1 नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं। तो इसकी हम रेंज कैसे लिख सकते हैं, यानी अगर हम इंटरवल की शक्ल में लिखना चाहें तो -∞ टू +1, और ये राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब है ना इन्फिनिटी शामिल है ना ये 1 शामिल है, ठीक है, और फिर +1 से +∞ तक। तो चलें ये काफ़ी है, तो ये इसकी रेंज होगी। लेकिन हमें डोमेन और रेंज निकालनी किसकी है, हमें इसकी नहीं निकालनी, हमें f इनवर्स ऑफ x निकालनी है, लेकिन हमने फंक्शन को इन्वर्स नहीं करना था। तो हम इसकी डोमेन और रेंज निकाल के, जो इसकी डोमेन होगी वो असल में इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी। तो इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ x की जो डोमेन है वो क्या होगी, ठीक है, अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें, क्योंकि हमने तो इसकी लिखनी थी, वो जो इसकी रेंज थी ये इसकी डोमेन बन जाती है, यानी -∞ टू +1 यूनियन +1 से +∞, ठीक है। इसमें बार बार कह रहा हूँ कि ये 1 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, जो चीज़ शामिल होती है उसके लिए हम ये लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है जी। तो उसके अलावा रेंज इसकी क्या होगी, रेंज जो उसकी डोमेन थी, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं -∞ टू -1 यूनियन -1 टू +∞। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ये रेडिकल टाइप का फंक्शन है, ठीक है जी, यानी रेडिकल ऊपर आया हुआ है जसर। तो इसमें हमें डोमेन और रेंज इसकी निकालनी है। तो देखें जी, हमारे पास उन्होंने बताई हुई है लिमिट ऑलरेडी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी x जो है वो 2 या उससे बड़ा हो सकता है। अब देखें 2 या उससे बड़ा क्या आएगा, 3 4 5, ठीक है, 6 सो ऑन +∞ तक। ओके जी, तो डोमेन तो इसकी ये बन सकती है क्योंकि ऑटोमेटिकली बताया। अब इससे नीचे डोमेन क्यों नहीं बन सकती, यानी कि 1 क्यों नहीं डोमेन में आ सकता, ठीक है, यहाँ पे मैं चले लगा देता हूँ। तो 1 क्यों नहीं डोमेन में आ जाता, देखिए यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो -2 और रूट करेंगे तो ये -1 का रूट आएगा, 2 के इमेजिनरी में चला जाएगा। हमने यही पढ़ा था कि जिस डोमेन को रखने से या जिस इनपुट को रखने से आंसर
इमेजिनरी या अनडिफाइंड हो जाए वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। लिहाजा इसकी डोमेन 2 से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डोमेन 2 इन्फिनिटी प्लस में, तो इन्फिनिटी के लिए सर्कल और ये 2 क्योंकि खुद भी इसमें आ रहा है तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमें इसकी देखनी है रेंज, कि रेंज क्या होगी इसकी। तो रेंज असल में होती है आउटपुट, यानी जो इन वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करें तो इनके आंसर क्या आएंगे या क्या आंसर मुमकिन होते हैं। ठीक है, तो हम देखें सबसे पहले जो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वो तो 2 है। तो 2 को अगर हम यहाँ पे पुट करें यानी 2 - 2 का रूट हो जाएगा, तो ये 0 का रूट हो जाएगा जो कि 0 आएगा। तो 0 से आंसर इसका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा नेगेटिव रूट वाला कोई भी जो फंक्शन है उसका नेगेटिव आंसर नहीं होगा। ठीक है, इससे आगे प्लस में ही जाएंगे, तो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जो है ये इसके आंसर होंगे। तो 0 क्योंकि शामिल है तो इसके लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा और ये राउंड ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये इसकी डोमेन और ये उसकी रेंज। लेकिन हमें इसके इन्वर्स की करनी है। ठीक है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो जब हम सिंपल फंक्शन की डोमेन रेंज निकाल लेते हैं, इन्वर्स की जस्ट उल्ट करना होता है, यानी जो इसकी रेंज थी ये इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, 0 से प्लस इन्फिनिटी, तो जो रेंज है असल में वो इसकी डोमेन वाली है। ठीक है, यानी ये जो डोमेन है ये इसकी रेंज बनेगी 2 से प्लस इन्फिनिटी। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहे हैं जी गिवन दैट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, यानी ये एक फंक्शन है और जी एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें एक्स प्लस 21 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जो हमें कंडीशन दी हुई है वो ये है कि एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ ए ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमें जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन, इसमें पहले एफ ऑफ ए अप्लाई करवाना है, यानी यहाँ पे ए आई इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारे पास एफ ऑफ ए क्या आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9। इसी तरह जो जी ऑफ ए है, ठीक है, यानी जी ऑफ एक्स के अंदर इसको भी अप्लाई करवाएं। जी ऑफ एक्स है जी एक्स प्लस 21, तो जी ऑफ ए क्या आएगा, ए प्लस 21 आ जाएगा। तो अब कंडीशन उन्होंने बता दी हुई है कि एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए के, तो एफ ऑफ ए हमारे पास ये है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 9 ये किसके इक्वल है जी, ए प्लस 21 के। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट हम इन दो वैल्यूज को इस तरफ ले आते हैं, ए स्क्वायर, ये ए इस तरफ आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस 9 है और ये 21 को इस तरफ ले आए तो माइनस 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये तो ए स्क्वायर रहा, ये माइनस ए भी ऐसे ही आएगा। अब प्लस माइनस माइनस 21 में से अगर हम 9 को निकाल दे तो हमारे पास ये पीछे क्या बचेगा, -12 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसकी क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ये 12 ए स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -12 ए स्क्वायर आए, जबकि माइनस करने से जस्ट माइनस ए आ जाए। तो -4 ए रखें और प्लस 3 ए रखें, तो ए स्क्वायर -4a प्लस 3a -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से ए को कॉमन करें, पीछे a -4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 को कॉमन करें, a -3 4 टाइम 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये a -4 और ये a प्लस 3, ठीक है, यानी ये जो सेम आया ना इसको मजीद कॉमन में लिख के ये a प्लस 3 लिख रहे हैं इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू 0 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, a -4 ये भी 0 के इक्वल और a प्लस 3 ये भी 0 के इक्वल। ये a इज इक्वल टू +4 आ जाएगा और ये a इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की दो वैल्यूज आ जाएगी।